किताब मुस्तदरिकुल हाकिम हदीस नंबर 1192 में सलात व तस्बीह की नमाज की फ़जीलत बयान करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास से फरमाते हैं कि ए अब्बास, मैं आपको ऐसी इबादत के बारे में ना बताऊं कि अगर आप इस पर अमल कर लें तो अल्लाह पाक आपके छोटे बड़े ज़ाहिर बातिन नए पुराने अव्वल आखिर दानिस्ता और नादानिस्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और वो इबादत ये है, तुम 4 रकातें इस तरह से अदा करो। पहली रकात में तकबीर तहरीमा और सना के बाद 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ें। सूरह फातिहा और सूरत के बाद रुकू से पहले 10 मरतबा यही पढ़ें। रुकू में सुब्हान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 मरतबा यही आयत पढ़ें। रुकू से खड़े होने के बाद यानी कोमा में 10 मरतबा यही आयत पढ़ें। फिर सजदे में सुब्हान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 मरतबा यही आयत पढ़ें। दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा पढ़ें। दूसरे सजदे में सुब्हान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा इसी तरह से 4 रकात मुकम्मल पढ़ें। ख़याल रहे कि खड़े होने की हालत में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा और बाकी सब जगह पर 10-10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। हर रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और 4 रकातों में तस्बीह की गिनती 300 मरतबा होगी। अपने ख़याल से गिनते रहें या उंगलियों के इशारे से तस्बीह का शुमार करते रहें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस नमाज के बारे में फ़रमाते हैं कि अगर हो सके तो ये नमाज रोज़ाना पढ़ो। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो साल भर में 1 मरतबा पढ़ें। और अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा पढ़ें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के रिलीजियस वीडियोस मैं आप तक शेयर करती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।